भोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली बड़े दिनों के बाद, बड़े दिन क्या मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद आज अपने ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ मैं। क्रेडेंशियल्स जो थे मेरे, जिसमें मैं जैसे लॉगिन लॉग आउट करता था और जो भी अटेंडेंस मार्क करता था, वो उसका आईडी पासवर्ड जो था वो ख़राब हो गया था, एक्सपायर हो गया था, क्योंकि बड़े दिनों से किसी ने लॉगिन नहीं किया था। मतलब मैंने लॉगिन नहीं किया था। तो अभी जा रहे हैं। वैसे तो मैं स्कूटर से जाता था, बट अभी मेट्रो से जाऊंगा। और हाथ में अभी ऐसा पूरा फुली रिकवर तो नहीं हुआ है, बट ये है कि अब फिज़ियोथेरेपी शायद स्टार्ट हो जाएगी। अभी जाना है डॉक्टर के पास, अभी कल परसों में डॉक्टर के पास जाता हूँ। फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनता है। मतलब ज़्यादा तो हैवी लिफ्ट नहीं करना है अभी। खैर वो ब्रेसेस जो होती है, ब्रेस मैंने लगा रखा है हाथ में, और पैदल पैदल अभी निकले हैं घर से। तो अभी देखते हैं क्या कहानी बनती है। और आई गेस ये शायद पहला व्लॉग होगा मेरा। और ये सामने हमारे यहाँ से रास्ते में जिम आती हुई, ये जिम है। तो बंदे वर्कआउट कर रहे हैं पर हम नहीं कर सकते। मतलब सोचा जाए तो काफ़ी दुख तो होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर जिम जाता था, बट वही है कि थोड़ा बहुत कभी कभी महीने में 2 बार 3 बार 4 बार चला ही जाता था, कभी हफ्ते में 1 बार ही चला ही जाता था। तो अब वो भी नहीं जा सकता। मतलब इस हाथ से तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये हाथ तो ऐसे ही। अभी तो मूवमेंट इसमें हो गई है, तो ही बहुत बड़ी बात लग रही है। और अभी अपन चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। अब यहाँ से ई रिक्शा लेना पड़ेगा। पता नहीं लाइटिंग भी कैसी आ रही है, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि अगर ये मैं राइट हैंड से वीडियो रिकॉर्ड करता, शूट करता, तो मे बी शायद अच्छी लाइटिंग आती, पर राइट हैंड से भी इतना उठा नहीं सकता बाहर। तो आप थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। हम ई रिक्शा लेंगे। स्टैंड पे आ चुका हूँ मैं, शाबा डेयरी के स्टैंड पे। और दिल्ली की सड़क में मैं ऐसे चल रहा हूँ, कोई चाहे तो मेरा फ़ोन भी छीन के लेके जा सकता है, पर वो नहीं छीन पाएगा, क्योंकि हम भी तो ठाकुर हैं। ऐसे तो नहीं छीन पाएगा, पर हम लोगों को सेफ्टी से चलना चाहिए और चीज़ें अपनी संभाल के रखनी चाहिए। आज मैं आया हूँ RTV में, और अभी मैं पहुँच गया हूँ रिठाला मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से स्टेशन पकड़ेंगे अपना, शायद शास्त्री नगर है, और वहाँ से पकड़ेंगे ई रिक्शा। मेट्रो में सीट मिल गई है। देश में हमारे एक से एक स्कैमर भरा हुआ है। जिसको मौका मिलता है वो सोचता है कि आपके साथ स्कैम कर लिया जाए। अभी चाचा जी से पूछा गया कितना लगेगा ई रिक्शे का, ये भाई साहब कह रहे हैं कि 100 रुपये लग जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि मतलब मेरे आते हैं ऑफिस में और बंदे भी आते हैं, तो इतना तो मुझे पता है 100 रुपये में तो वो भी रोज़ नहीं आएंगे। 100 रुपये में तो बंदा रैपिडो ही करके आ जाएगा। उसने बोला है कि रेड लाइट के पास मिलेंगे। अभी रेड लाइट कौन सी वाली है? ये वाली होगी या ये वाली होगी? अब ये देखना पड़ेगा यार। चलो देखते हैं। ई रिक्शा मिल चुका है शक्ति नगर का, मतलब मिल क्या चुका है। अभी बैठ गए हैं, अभी देखो कब स्टार्ट होता है। और अपना अब चलते हैं शक्ति नगर। देखो कि देर में सवारियाँ आएंगी तभी चलेगा। एज़ यू ऑल कैन सी, मैं अपना लैपटॉप खोल चुका हूँ, ऑफिस पहुँच गया हूँ, और अपना काम जो था वो करना स्टार्ट कर दिया मैं। तो अभी जो है बड़े दिनों बाद आए हैं, अब करते हैं काम वाम करते हैं थोड़ा, और उसके बाद फिर जब निकलेंगे तब बात करते हैं आपसे। मैं घर पहुँच गया हूँ, मतलब स्टैंड पर उतर गया हूँ। अब मैं यहाँ से घर जाऊँगा। मैंने सोचा था जिम जाऊँगा, बट हो नहीं पाया, टाइम ही नहीं लग पाया। और अब तो बिल्कुल एकदम शरीर में जान भी नहीं बची है। सुबह से खाया भी कुछ नहीं है। खाया है, डोसा खाया था वैसे तो। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, सबसे बड़ी बात ये है। अब ये भाई है, ये जैसे आराम से अपना गाने सुन रहा है, ये चिल है। वैसे हमें भी खुश रहना चाहिए लाइफ में। फालतू की टेंशन लेते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसने ये बोल दिया, उसने, ठीक है, जीवन में कोई ना कोई लोग तो मिलते रहेंगे जो आपको कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, परेशान तो करेंगे ही। महाकाल की भक्ति कर लो बस, वही है। और अपना खुश रहो, खुश रहने का ट्राई करो, चाहे कोई कितना भी परेशान करे। जो तुम्हें परेशान करे तुम उसे परेशान कर दो। हमेशा लाइफ में रिवर्स खेलो। जो तुम्हें परेशानी दे रहा है तुम उसे 2-4 परेशानी, तुम एक्स्ट्रा परेशानी दे दो। वो 1 दे रहा है तुम 2 दे दो। जितना स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं उसका तुम बार रेस करते रहो। अगर कोई अच्छा कर रहा है आपके साथ तो आप उसके साथ और अच्छा करो, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसका बुरा करो, सिंपल। मैंने सोचा था कि ये व्लॉग जो होगा बहुत बढ़िया व्लॉग होगा, कुछ अपना दिखाऊंगा, पर फिर मेरे को एक चीज़ और याद आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क करता हूँ, तो वहाँ पे HR पॉलिसीज़ भी होती हैं कि आप अपना, मतलब पता नहीं, अब स्केप्टिकल है ये चीज़ कि बता सकते हैं नहीं बता सकते। इसलिए अब मैं, इतना तो है नहीं अर्निंग मेरी यूट्यूब से कि मैं अपनी जॉब को रिस्क पे रख दूँ।
और शादी वादी भी करनी है तो वो भी है, फिर रिस्क पे नहीं रख सकते इतना। अब जॉब वाला जो सीन है वो मैं कम दिखाऊंगा या कम शो करूंगा वीडियो में। मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी इस पे एलिगेशन लगा दे कि ये तो हमारे नाम से थोड़ा फ़ायदा ले रहा है या कुछ कर रहा है। हाँ ये है कि अपनी लाइफ तो मैं बता सकता हूँ। अंदर चलते हैं, देखते हैं हमारी मम्मी ने क्या बनाया खाने में। और व्लॉग मैंने वैसे यहाँ पे ख़त्म करना था, मैंने सोचा था कि कुछ होगा, बहुत कुछ कंटेंट होगा, कुछ बना नहीं, थोड़ा नौकरी में भी उलझा रहा थोड़ा, तो अभी यहाँ ख़त्म नहीं करूँगा, ऐसे तो ख़त्म नहीं करूँगा अपना कंटेंट। कल अपन सुबह जिम जाएंगे, कल सुबह का करते हैं कुछ, जिम विम जाते हैं, कुछ जिम का दिखाते हैं आपको क्या है। ये मम्मी ने गेट खोल दिया, हमारी लिफ्ट वाला रूट पकड़ लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, घर की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। ये मैं यार आज तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में बोला ही नहीं भाई, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो। जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी यही नाम है पनाप्रिय, फेसबुक पे पनाप्रिय ब्लॉग्स करके है नाम, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और बाकी कल सुबह देखते हैं। भोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गाइस सुबह सुबह हो चुकी है, 4 बज चुके हैं और हम जिम के लिए उठ चुके हैं। और इतनी सुबह उठ चुका हूँ मैं, आप देखिए कैसा मौसम हो गया है बाहर, सूरज की किरणें भी आनी है। चलते हैं जिम की तरफ। और ये मजाक था कि 4 बज रहे हैं, 4 तो बज रहे हैं पर दोपहर के बज रहे हैं करते करते अब 4 बजे, 4:30 बज रहे हैं, 4 भी नहीं बज रहे, 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे के लिए अब मैं जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ। जिम तो क्या, जैसे फेस पे थोड़ा फैट आ गया है तो अपना थोड़ा कार्डियो वार्डियो करेंगे, लेग्स का एक आधा वर्कआउट कर लेंगे, हाथ से तो कुछ कर नहीं सकते। अभी थोड़ी देर में जिम पहुंच जाएंगे। आपको ठीक है, मैं तो जा नहीं पाता हूँ, मैं तो आलसी हूँ, बट मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि जिम जाया करो। एक हेल्थी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी सी एक कहावत है, 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश के, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वही बताना काफ़ी है आप लोगों को। आप लोग खुद भी समझदार हैं, क्या इस देश में तो इतना ज्ञान है, मैं क्या ज्ञान दूंगा, पर वही है, हेल्थ पे थोड़ा अपना फोकस हमें करना चाहिए। बिजली के बिल आ गए हैं शायद, तो ये भाई जा रहे हैं NDPL वाले, टाटा पावर के, बिल बांटते हुए लोगों को। हमारा भी बिल आ गया था, वो तो मैंने भर दिया कल ना। जिम जाओ, जिम नहीं जाना तो कार्डियो करो, मतलब सुबह अपना पार्क में चले जाओ, अपना जॉगिंग करो, रनिंग करो, बट करो ज़रूर। क्योंकि क्या है, ज़्यादातर तो हम 60% तो प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो हम लोग बैठे रहते हैं और स्ट्रेस इतना लेते रहते हैं, तो उसके लिए यही ज़रूरी है। और अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो अब आने वाली जो जनरेशन है, खेल भी कम रही है। जैसे ये बच्चे हैं, देखो ये क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, ये भी व्लॉग्स में। हाँ जी, हाँ ये भी खड़े हुए हैं, अंकल भी खड़े हुए हैं, ये भी कह रहे हैं देखो ये बड़ा अच्छा है, बड़ा रेयर दिखता है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो। अब आजकल क्रिकेट खेलना कम हो गया है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ढंग से जिम कर पाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मेरी जॉब लगेगी तो मैं अच्छे से जिम करूँगा। हालांकि ये एक काफ़ी अच्छी एक वो है, मतलब इस पर मैं एक व्लॉग बनाऊँगा एक दिन कि मेरी कैसे जॉब लगी और कौन से मैं कॉलेज में था। ये PCR की वैन आ गई है, 112 नंबर। थोड़े से सक्षम हुए कि थोड़े से पैसे आए, मॉनेटरी फंड्स थोड़े से आने लगे, इतने आने लगे कि चलो ठीक है जिम विम कर सकते हैं, एक आधा प्रोटीन का डब्बा ले सकते हैं। तो भाई तभी नौकरियां स्टार्ट हो गई। तो जब ये नौकरियां स्टार्ट हो गई उसके बाद तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जाने दिए, हमारे जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ से एक आंटी आ रही हैं सामने से, ये भी शायद घूम के ही आ रही हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ब्लॉग में आ गए हो, हाई कर दो आप भी। आंटी भी देखो घूम के आ रही हैं। तो आंटी राजस्थान से है और ये भी इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। तो ये घूम के आई हैं। तो जितनी लेडीज़ हैं जो मेरा व्लॉग देख रही हैं वो भी जाएं। इनकी बहू भी है, मतलब आंटी की भी ठीक एज है। वैसे तो लेडीज़ की एज नहीं बतानी, ऐसे नहीं डिस्कस करनी चाहिए, आदमी की सैलरी और लेडीज़ की एज, बट आंटी की एज ठीक है। मतलब आंटी मेरी मम्मी से बड़ी हैं और जो इनका लड़का है रवि वो मेरे से काफ़ी बड़ा है। जब मैं 2nd ईयर में था तब रवि भाई की शादी हो गई थी, तो लगा लो अंदाज़ा कि कम से कम भी कितने साल पुरानी बात होगी है। जब थोड़े बहुत पैसे वैसे आए तो टाइमिंग लगा, फिर नौकरियाँ ऐसी हो गई। फिर नौकरियों में ये है कि भाई सुबह 9 बजे आओ और शाम को जाने का कोई टाइम ही नहीं है, जितना मर्जी करते रहो इच्छानुसार, अपना थोड़ा इच्छानुसार और थोड़ी वैसी इच्छानुसार
कि इच्छाएं आपके अंदर पैदा की जाएं। फिर थोड़ा और ये भी होता है कि आप थोड़े जब जिस उम्र में मैं हूँ, जिस उम्र में हम होते हैं, तो हमारे पास काम आता है तो हम थोड़ा पागल भी हो जाते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा करना है, हमें तो दुनिया जीत लेनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर हम थोड़ा और टाइम पुश करते हैं तो वही कहानी है। लड़के वड़के यहाँ फ़ोन वोन चला रहे हैं। कर दो हाई कर दो, व्लॉग में आ जाओ तुम भी। पनापरी चैनल सब्सक्राइब भी करा लेता हूँ। खोलो अपना यूट्यूब खोलो, सारे यूट्यूब खोलो, सब्सक्राइब कर दो, सारे आ जाओगे। लो हाई कर दो, सारे सब्सक्राइब कर दो तुम सब। हाँ यूट्यूब पे आ जाओगे सारे के सारे, ठीक है। इनको बता दो, घर वालों को बता देना है, मम्मी पापा के फ़ोन से कर देना पनापरी कर दी। तो ये अपनी हम जनता बनाते हुए कि भाई फिर टाइम नहीं लग पाता, टाइम निकालना चाहिए। पर मतलब ऐसी बात, मैं थोड़ा आलसी टाइप बंदा हूँ, मतलब ऐसे बात नहीं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसे बंदे भी हैं जो सेम जॉब में है जिसमें मैं हूँ, और वो उस जॉब में रहकर भी मेरे से ज़्यादा टाइम होकर के भी वो बंदे जो हैं अपना एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं। यहाँ पे व्लॉग में आते हुए कर दो हाई कर दो, व्लॉग में आ जाओगे। पनापरी चैनल है, यूट्यूब पे फॉलो कर लो, पनापरी। जनरली देखो 90% बंदे जो हैं वो नहीं जा पाते, और यही रीज़न है कि जितने बंदे होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म जब हम कॉलेजेस में होते हैं हमारा हाई होता है, उसके बाद जैसे हम जॉब पे जाते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म भी बड़ा लो हो जाता है। मतलब जो खा रहे हैं इतना हवा भी लग जा रही है चेहरे पे, शरीर में जान रहती नहीं है, मोटापा आ जाता है, तो हेल्दी स्टाइल नहीं है। ये तभी मैं जा रहा था तो एक हमें भाई मिल गए हमारे, ये कह रहे हैं कि मेरी भी वीडियो बना दो, तो मैं रुक गया हूँ स्पेशली। अब ये बताओ अपने आप, हाई कर दो अपने बारे में, बताओ आपका क्या नाम, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? वैभव नाम है आपका। कौन सी क्लास में हो वैभव आप? फर्स्ट। तो अभी पापा के पास फ़ोन होगा, पापा के फ़ोन पे जाके पनापरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप कुछ पेन होता ना आपके पास तो मैं आपको लिख के दे देता। कैसे पता चलेगा आपको कि आप यूट्यूब में आओगे? आ जाओ, अब आ गए हो, वैसे आप यूट्यूब में आ गए हो, सोशल मीडिया पे आप आ गए हो। भाई ने मेरे को बोला कि मेरी वीडियो बना दो, मैंने कहा बना तो दूंगा, मैं भेजूंगा कहाँ पे आपको? कह रहे सोशल मीडिया में भेजोगे। भी लिख के दे दिया है अपने चैनल का नाम, दुकानदार भाई है हमारे, हाई कर दो। तो इनका नाम हमने लिख दिया। हमारे साथ एक और हमारे भाई मिल गए, ये भी हाई कर दो आप भी। इन सबको सब्सक्राइब करा दूंगा पनापरी चैनल। अब इस बच्चे को मैंने बोल दिया है कि पापा के फ़ोन पे जाके इसको टाइप करना है और सब्सक्राइब करना है। जिम में पहुंच चुका हूँ, जिम में एंटर कर लेते हैं। बस अब मेरे को एक चीज़ का डर लग रहा है, कॉपीराइट इशू ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे गाने वाने चल रहे होते हैं और पता चलेगी वीडियो तो डल गई है यूट्यूब पे, और गानों के चक्कर में वो भी पूरा जो है कॉपीराइट का इशू लग गया। वो कोच से मिलाते हैं, हमारे कोच हैं ये हमारे भैया जी हैं, ये लगे हुए हैं, ये हमारे जिम के ओनर है ये, और ये हमारी जिम में खाने चल रहे हैं। तो अब गाइस जिम हो गई है, अपना वर्कआउट थोड़ा बहुत हो गया है। जिम के बंदे हैं, हाई कर दो हाई, और तेरी मसल फ्लेक्स करते हुए। अब जिम से निकल गए हैं, अब घर की तरफ चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा लाइट का इशू आ सकता है पर हवा बहुत अच्छी चल रही है यार। ये शायद हवा की वजह से शायद साउंड कैसा है, अभी माइक वाइक तो है नहीं मेरे पास। अभी घर जाते हैं। तो यहाँ आज अपना जो व्लॉग है, आज पहला व्लॉग कब से सोच रहा था मैं, पता नहीं कितने सालों से सोच रहा हूँ। आज से नहीं, कम से कम मेरे को 5-6 साल हो गए ये सोचते हुए कि अभी व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो अब आज फाइनली, आज क्या तारीख है? 5 अप्रैल या 4 अप्रैल है आज तारीख। आज के दिन हमारा जो है पहला व्लॉग ऑफिशियली समाप्त होगा और ये आ जाएगा यूट्यूब पे। आप लोगों से मेरी विनती है कि इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा व्लॉग को, और सब्सक्राइब जितने हो सके थोड़ा बढ़ा दीजिए। अपने फैमिली के बंदों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का उससे ज़्यादा ख्याल रखें और दूसरों का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखें। पॉजिटिविटी फैलाएं, खुश रहें और भगवान का नाम लीजिए, जो आपका ईश्वर है उसका नाम लीजिए, जिस पे आपका बिलीव है उसका नाम लीजिए, और माँ बाप की सेवा कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।